कि जिन जानवरों के कान साफ दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जीव जंतु सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके कान और बाल दिखाई नहीं देते हैं, दोनों चीजें साथ दिखाई नहीं देती, वो अंडे देते हैं। शरारती बच्चों के मन में आया कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, पता लगाया जाए। उन्होंने पता लगाया तो गुरुजी की बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हुई। फिर अगले दिन और आए कि एक बार और गुरुजी को परेशान किया जाए, तो गुरुजी के पास में आए कि इस बार तो ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि गुरु कुछ बता ही नहीं पाए। और बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ कि गलत कौन है? इस दुनिया में कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है, गलत कौन है, कैसे पता करे? तो गुरुजी ने फिर एक ही शब्द में कहा कि गलत जानना है तो अपने मन से पूछो। जो अपने मन से पूछ लेगा उसे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। चारों ही बच्चे बैठे और अपने मन में ध्यान लगाए, और ध्यान लगाते ही पहली गलती का एहसास हुआ कि गुरुजी तो पूरे गांव को सद्बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और हम तो गुरुजी को तंग कर रहे हैं। आंखें खोलते कहा, गुरुजी हमें माफ करो, हम तो आपको तंग कर रहे थे, परंतु हमें ज्ञात हुआ कि इस तंग करने में ही हम जब बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, उत्तर पूछना चाह रहे थे, तो हमें एक एक शब्द के अंदर ही बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलने लगी। तो बच्चों, आप गुरु को प्रश्न पूछकर तंग भी करोगे तो आपकी बाधाओं का हल ही निकलेगा। गुरु कभी परेशान नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया, कर्ता करे सो करे परंतु गुरु करे सो होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु ही है जिसकी संगत में भी रहोगे, जिसे तंग भी करोगे तो भी आपके जीवन का उद्धार ही होगा, और ऐसा और कोई नहीं है। इसलिए बच्चों, फिर से कहना चाहूंगा कि आंख मूंद कर बैठोगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, आंख मूंद कर बैठोगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ थाम लेंगे तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु की गुरुत्वता पर किंचित भी संदेह ना करना। गुरु माटी के भी हुए तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे, गुरु माटी के भी हुए तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे।